संस्कारों की श्रृंखला में वैदिक सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत भारतीय हिंदू समाज के अंतर्गत 16 संस्कारों का प्रचलन है और उसमें छठा संस्कार अन्नप्राशन संस्कार होता है। नामकरण संस्कार जन्म के 11वें दिन, 101वें दिन अथवा जन्म के 1 वर्ष बाद किया जा सकता है। निष्क्रमण संस्कार जन्म के तीसरे चौथे महीने में किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार जन्म के छठे महीने में या जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो छठे महीने के उसी दिन किया जा सकता है। इसके लिए दही, शहद, घी और चटाने के लिए और घृत मिश्रित भात, मीठा भात आहुतियां देने के लिए होता है। भात सिद्ध करने की विधि भी शास्त्र में बताई गई है। घृत युक्त भात, दही, शहद, घृत तीनों को भात के साथ मिलाकर निम्न प्रकार मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। चावलों को धो करके शुद्ध करके अच्छे प्रकार से पकाया जाए और पकते हुए भात में यथायोग्य घी डाला जाता है और मंत्र बोल करके उस भात को पकाया जाता है। वो मंत्र है: ओम प्राणाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अपानाय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम चक्षुषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम श्रोत्राय त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, ओम अग्नये सृष्टिकृते त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। तो इस प्रकार से सबको साफ करके हड़िया पर बर्तन में रखकर चूल्हे पर चढ़ाया जाता है और पकने के उपरांत थोड़ा ठंडे हुए पश्चात होम स्थली में उसको निकाल करके पुरोहित या ऋत्विज लोग पृथक पात्र में लेकर के और निकाले, हड़िया में से पात्र में निकालें। उसके लिए मंत्र बोले: ओम प्राणाय त्वा जुष्टं निर्वपामि, ओम अपानाय त्वा जुष्टं निर्वपामि, ओम चक्षुषे त्वा जुष्टं निर्वपामि, ओम श्रोत्राय त्वा जुष्टं निर्वपामि, ओम अग्नये सृष्टिकृते त्वा जुष्टं निर्वपामि। तो इस प्रकार से इसका भाव है: प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र और अग्नि के लिए तुझे साफ करके रखता हूं, निकालता हूं इत्यादि पवित्र भावना से अन्न को शुद्ध करना वैदिक संस्कृति में ये भावना पाई जाती है। प्रत्येक पदार्थ को मंत्र द्वारा शुद्ध, पवित्र और भावना मन के अंदर बिठाई जाती है। जीवेम शरदा शतम, 100 वर्ष तक जीने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु को मंत्र के द्वारा प्राशन किया जाए, दिया जाए। अब अन्नप्राशन का जो अग्निहोत्र हवन यज्ञ संस्कार है उसका आरंभ होता है भात की आहुतियों से। सामान्य प्रकरण की आहुतियां करने के उपरांत विशेष होम में भात की 2 आहुतियां दें। ओम देवीं वाचम अजरयंत देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु स्वाहा इदं वाचे इदं नमः। ओम वाजो नो अद्य प्रसुवादिदानं, वाजो वो देवा ऋतुभिः कल्पयाति, वाजो हिमा सर्ववीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिर्जयेयं स्वाहा इदं वाचे इदं वाजाय इदं नमः। ओम उसी भात में घी डाल करके और आहुतियां दी जाए। ओम प्राणेन अन्नम मशीय स्वाहा इदं प्राणाय इदं नमः। ओम अपानेन गन्धानमशीय स्वाहा इदं अपानाय इदं नमः। ओम चक्षुषा रूपाण्यशीय स्वाहा इदं चक्षुषे इदं नमः। ओम श्रोत्रेण यशोवशीय स्वाहा इदं श्रोत्राय इदं नमः। और इस प्रकार से भात में घृत डालकर उसकी आहुतियां देते हुए पिता यजमान कहता है कि मेरा प्राण इतना पुष्ट हो कि अन्न का उपभोग करूं, अपान वायु इतना पुष्ट हो कि पेट में उत्पन्न होने वाले गंधों, बदबू आदि को खा जाऊं, पेट में किसी प्रकार का दोष न हो, बदबू न हो। अन्न से आंख इतनी पुष्ट हो कि नेत्र संसार के रूपों का उपभोग करें। अन्न से श्रोत्र, कान इतने पुष्ट हो कि मुझे अपना यश ही यश सुनाई दे। इस प्रकार की भावना से आहुतियां देते हुए सृष्टिकृत आहुति दें, व्याहृति आहुति, अष्टाध्यायी आहुति इत्यादि देने के उपरांत यज्ञ समाप्ति करें। 3 बार पूर्ण आहुतियां। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा।
आहुतियों के देने के पश्चात बचे हुए भात में दही, मधु और उसमें घी यथा योग्य आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार किंचित किंचित मिला करके और सुगंधि युक्त और भी चावल बनाए हुए थोड़े से मिला करके बालक की रुचि प्रमाण के अनुसार मंत्र से उसको बच्चे को प्राशन कराए, खिलाए। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य सुष्मिना प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। इस मंत्र को पढ़ करके थोड़ा थोड़ा भात बालक के मुख में देवे। यथाभिरुचि बालक को खिला करके बालक का मुख धोकर और हाथ वगैरह धो करके शुद्ध पवित्र होकर के माता पिता और अन्य सभी संबंधी पुरुष लोग परमात्मा से प्रार्थना करें, बालक को आशीर्वाद दें। त्वम् अन्नपति अन्नादो वर्धमानो भूयाः, अथवा बालिका के लिए त्वम् अन्नपति अन्नादा वर्धमाना भूयाः। इस प्रकार से बच्चों को आशीर्वाद देकर पश्चात संस्कार में आए हुए पुरुषों का यथायोग्य सत्कार और करके सबको प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। इति अन्नप्राशन संस्कार विधि। इसके उपरांत चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार आता है और मुंडन संस्कार बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए कहा है तृतीय वर्ष चौलम, तीसरे वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए। आश्वलायन गृह सूत्र में कहा है। पारस्कर गृह सूत्र में लिखा है सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम, एक वर्ष का बालक हो जाए तो उसका चूड़ाकरण संस्कार करे। वैज्ञानिक दृष्टि से तीसरे साल करना सबसे अधिक अच्छा माना गया है और एक वर्ष से पहले मुंडन संस्कार न करें। चूड़ाकर्म का दांतों के निकलने के साथ संबंध है। दांत सामने के 6 महीने से लेकर के 30 वर्ष तक दाढ़ निकलने तक का समय होता है और आयुर्वेद और जीवन शास्त्र के अनुसार बच्चे के शारीरिक विकास का समय होता है और उसमें बच्चे में चिड़चिड़ापन आता है, दस्त लगते हैं, नींद नहीं कम आती है, बच्चा परेशान सा रहता है। उसके दांत निकलते समय उसके शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार का मस्तक के साथ संबंध है। मलिन बालों को निकाल देना चूड़ाकर्म संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। सिर की खजुली, खाज, दांत इत्यादि से रक्षा करना भी उद्देश्य है। सिर भारी हो जाता है बाल के रहने से, उससे रक्षा करना और नए बाल जो अच्छी तरह से आते हैं तो इसीलिए पुराने बालों को निकाल दिया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में मुंडन संस्कार को के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। पापोपशमनम केशनखो रोमापमार्जनम हर्षलाघव सौभाग्यकरम उत्साहवर्धनम। सुश्रुत में लिखा है केश, नख और रोम बालों को दूर करने से मनुष्य को हर्ष होता है, हल्का फुल्का अनुभव करता है, सौभाग्य अनुभव होता है, उत्साह बढ़ता है। और चरक संहिता में भी कहा है पौष्टिकम वृष्यम आयुष्यम शुचिरूपम विराजनम केशश्मश्रूनखादीनाम कर्तनम संप्रसादनम, अर्थात केश, दाढ़ी, मूछ, नख आदि को कटवाने, बालों को तरतीब में रखने से पुष्टि, वृश्यता, आयु, सफाई और सौंदर्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से वेद में भी मुंडन के अनेक गुणों का वर्णन है। अथर्ववेद में क्षौर के लिए लिखा है दीर्घायुत्वाय, दीर्घ आयु होने के लिए क्षौर कर्म करना चाहिए। मान आयु प्रमोशी, अथर्ववेद में कहा है क्षौर कर्म के कारण हमारी आयु न घटे। पारस्कर गृह सूत्र में कहा है तेन देववामी ब्रह्मणा जीवा तवे जीवनाय, ब्रह्म के साथ जीवन बनाए रखने के लिए तेरा सिर साफ करता हूँ। तेन ते आयुष्य वपामी, दीर्घ आयुष्य के लिए मुंडन करता हूँ। तो मुंडन करते समय नापित को आदेश दिया जाता है। केश काटने की विधि भी लिखी हुई है। नाई को दक्षिणा, अन्न आदि दिया जाता है। उसके अंतर्गत उत्तर तो अग्नि ब्रीहि यव माश तिलानाम पृथक पूर्णम शरावाणी निदधाति, वेदी के उत्तर में चावल, जौ, उड़द, तिल सकोरों भर करके रखा जाता है। और इस प्रकार मुंडन संस्कार बीमारियों से बचाने के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए और उसकी स्फूर्ति के लिए,
बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए